अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग हिम्मत हाजिर हूँ। आज के इस लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 में हमने चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर को यहाँ पर डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। इसका मतलब क्या है? फिजिकल का मतलब होता है जाहिरी, स्टेट्स का मतलब होता है हालते, और मैटर का मतलब होता है मादा। मादा के जो फॉर एग्जांपल स्टेट्स है उनको यहां पर हमने डिस्कस करना है। आपके जहन में फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन है कि सबसे पहले सर मादा क्या है, क्लास 5, 6, 7 का जो साइंस बुक है वहां पे भी आपने इसको डिस्कस किया होगा। मैटर, मैटर का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज मास एंड ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज जिसका वजन हो और वो जगह भी घिरता हो उसको आप क्या कह सकते हो? मैटर। फॉर एग्जांपल यानी हर वो चीज जिसके अंदर ये दो प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं यानी वॉल्यूम और मास। कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर ये दो प्रॉपर्टीज अगर पाए जाते हैं तो इस सब्सटेंस को आप क्या कह सकते हो? मैटर। फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास मार्कर है इसका वजन भी है और ये कुछ जगह भी गिरता है, ठीक है? तो इसको मैं क्या कह सकता हूं? सिंपल मैटर कह सकता हूं, ठीक है? बहुत सारी चीजें आपके पास, बहुत सारे एग्जांपल है। ये फॉर एग्जांपल व्हाइट बोर्ड आपके पास मैटर है, इसका वजन भी है और साथ ही इसमें जगह भी घेरा हुआ है, ठीक है? तो मैटर के जो स्टेट से जाहिरी तौर पर उसको यहां पर हमने डिस्कस करना है। मैटर का आपकी बुक में 5 स्टेट है और सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसको यहां पर हमने डिटेल से डिस्कस करना है। प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट का यहां पे सिर्फ इंट्रो है आपकी बुक में। यानी आपकी बुक में मैटर के 5 स्टेट्स है। हाई लेवल पर अगर आप बात करें कि मैटर के कितने स्टेट है, और भी है 5 के अलावा और स्टेट्स भी है, ये 5 नहीं है सिर्फ। अगर आप हाई लेवल पर बात करें बीएससी लेवल पर तो मैटर के और भी स्टेट्स है, लेकिन आपकी बुक के मुताबिक अकॉर्डिंग टू योर बुक तो यहां पर 5 स्टेट्स। किसी बुक में 3 स्टेट होते, ठीक है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो यहां पे आपकी बुक में कितने स्टेट है? 5। और सॉलिड, लिक्विड, गैस इसको यहां पर हमने डिटेल से डिस्कस करना है। इसके प्रॉपर्टीज या टिपिकल प्रॉपर्टीज को यहां पर हमने डिस्कस करना है। प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट जो है वो सिर्फ आपकी बुक में इसका इंट्रो है, ठीक है? फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपके पास सॉलिड क्या है? सॉलिड मोस्ट एबंडेंट स्टेट ऑन अर्थ। अर्थ पर पाए जाने वाला जो स्टेट है वो सॉलिड है। यानी मोस्ट एबंडेंट का मतलब सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मैटर का जो स्टेट है वो कौन सा है? सॉलिड। लिक्विड आपके पास लेस कॉमन स्टेट, ये लेस कॉमन स्टेट है, ठीक है? यानी ये कम पाया जाता है। फॉर एग्जांपल, अच्छा सॉलिड का एग्जांपल आपके पास है टेबल है, चेयर है, स्टोन है, कार है और वुड है। इस तरीके से लेस कॉमन स्टेट जो आपके पास है, यानी लिक्विड को आप दूसरा नाम क्या दे सकते हो? लेस कॉमन स्टेट। इसका एग्जांपल है वाटर, डीजल, पेट्रोल, इंक एंड मिल्क, फॉर एग्जांपल, ठीक है? गैस आपके पास सिंपलेस्ट स्टेट है, सिंपल स्टेट है, और इसके एग्जांपल आपके पास है O2, N2, H2, CH4, CO2। इस तरीके से आपके पास जो प्लाज्मा है वो मोस्ट एबंडेंट ऑन यूनिवर्स। यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो स्टेट है वो प्लाज्मा है। अगर आप क्वेश्चन करें कि सर प्लाज्मा कौन सा स्टेट है, आयन के बारे में स्टडी करना, उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा। यानी आयंस, आयन बनते कैसे, कंपाउंड आयन में कैसे टूट जाता है, गैस आयोनाइज कैसे होते हैं, तो प्लाज्मा में आपने इन चीजों के बारे में डिस्कस कर, ठीक है? 5वां जो स्टेट है वो है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। यानी स्टेट को आप मैक्रोस्कोपिक क्वांटम स्टेट भी कह सकते हो। नाम ऐसे क्यों दिया कि मैक्रोस्कोपिक? माइक्रो का मतलब होते हैं छोटे और मैक्रो का मतलब होते हैं बड़े। क्वांटम के बारे में आपको पता है कि एक होते हैं क्वांटम फिजिक्स, एक होता है क्लासिकल फिजिक्स।
क्वांटम फिजिक्स का मतलब ये था कि ऐसे पार्टिकल के बारे में स्टडी करना जो आपको आंख के थ्रू नजर ना आए, बल्कि माइक्रोस्कोप के थ्रू आप उनका स्टडी करें। तो ऐसे पार्टिकल हम कहां पर स्टडी करते हैं, उनसे रिलेटेड फॉर एग्जांपल हम कहां पे स्टडी कर सकते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। यहां पे इसलिए मैक्रो को मेंशन किया क्योंकि क्वांटम का मतलब होता है माइक्रो, यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ये मैक्रो स्टेट है, क्वांटम का माइक्रो नहीं है, इसलिए मैक्रो को यहां पे मेंशन किया। ये है दूसरा नाम इसका, ठीक है, मैक्रो क्वांटम स्टेट। फॉर एग्जांपल ये स्टेट आपने कैसे क्रिएट करना है, ये स्टेट आपने किस तरीके से फॉर एग्जांपल इसको क्रिएट करना है, इसका एग्जांपल क्या है, हीलियम कैन फॉर्म अ BeC एट बिलो 2.17 केल्विन। यानी इसका मतलब यह है कि आपने कम टेम्परेचर पर हीलियम को फ्रीज करना है और वहां पे एक स्टेट क्रिएट होता है, उस स्टेट को क्या कहते हैं, BeC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इस तरीके से सोडियम, ये आपके पास सोडियम है और ये 200 नैनो केल्विन पर ये जो सोडियम है ये चेंज होता है, ये एक नया स्टेट में तब्दील होता है, उस स्टेट को क्या कहते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। यानी स्टेट को क्रिएट करने के लिए आपने करना क्या है, लो टेम्परेचर पर किसी भी गैस को फ्रीज करना। लो टेम्परेचर पर किसी भी गैस को आपने क्या करना है, फ्रीज करना है। तो फॉर एग्जांपल आप इस स्टेट को वहां पर क्रिएट कर सकते, बहुत सारे एलिमेंट है, उसका यहां पे टेम्परेचर गिवन होते हैं कि इस टेम्परेचर पर आप इसका जो स्टेट है वो चेंज कर सकते हो BeC में, यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में। और ये आपके पास सॉलिड, फॉर एग्जांपल इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पर हमने 3 स्टेट जो आपके पास है उनको यहां पर हमने डिटेल से डिस्कस करना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और बोस आइंस्टाइन और प्लाज्मा का। फॉर एग्जांपल यहां पे आपकी बुक में सिर्फ इंट्रो है तो उसका हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन करनी है। सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो बिल्कुल क्लोजली होते हैं, क्लोजली पैक टुगेदर होते हैं, उनके दरमियान फासला जो वो ना होने के बराबर होते हैं। और लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है उनके दरमियान सॉलिड के बनिस्बत फासला होता है। इस तरीके से गैस के जो मॉलिक्यूल है उनके दरमियान फासला बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, फासला मैंने क्या कहा, फासला बहुत ज्यादा होते। ये गैस के मॉलिक्यूलों का अरेंजमेंट है और इस तरीके से ये लिक्विड के और साथ ये सॉलिड के। ये था आज का लेक्चर, यानी लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 में सिर्फ इस चैप्टर का जो इंट्रो था वो हमने, फॉर एग्जांपल इसका जो इंट्रोडक्शन था वो हमने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद हमने सॉलिड के बारे में और साथ ही सॉलिड, लिक्विड, गैस के जो प्रॉपर्टीज है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बुनियाद पर इनका जो अरेंजमेंट है उनको यहां पर हमने डिस्कस करना है लेक्चर नंबर 2 में। और लेक्चर नंबर 2 के बाद लेक्चर नंबर 3 में हमने फिर टिपिकल प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को यहां पर हमने डिस्कस कर। उम्मीद है आज का लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।